हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां पर आज हम प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और उसके पहले के सारे जो क्वेश्चन हैं वो पिछली वीडियोस में सोल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 17 को खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, देखो स्कूल के विद्यार्थी हैं, कितने अच्छे विद्यार्थी हैं। वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे स्टूडेंट है अपने पास। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। समझे? प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब पहली क्लास के बच्चे एक पेड़ लगाएंगे, दूसरी क्लास के बच्चे दो पेड़ लगाएंगे, तीसरी क्लास के बच्चे तीन पेड़ लगाएंगे, ऐसे करके। उदाहरणार्थ कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। 12वीं तक जो कक्षाएं हैं वो ऐसा करेंगे, 12वीं क्लास तक के बच्चे। प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? देखो भैया, उसने ये बोला है कि प्रत्येक कक्षा के जो बच्चे हैं वो अपनी कक्षा, जितनी उनकी कक्षा की संख्या है ना उतने पेड़ लगाएंगे। पहली कक्षा के बच्चे एक पेड़, दूसरी के दो, तीसरी के तीन, ऐसे। लेकिन उसने ये भी बोला है कि प्रत्येक अनुभाग, और ऐसे तीन अनुभाग हैं। जैसे पहली कक्षा के तीन सेक्शन है, कितने सेक्शन है? तीन। तो पहला सेक्शन भी एक पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी एक पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी एक पेड़ लगाएगा। ऐसे ही क्लास सेकंड है जो दूसरी है, उसमें भी एक सेक्शन दो पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन दो लगाएगा, तीसरा सेक्शन दो लगाएगा। ऐसे थर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनका पहला सेक्शन तीन पेड़ लगेगा, दूसरा तीन लगाएगा, तीसरा तीन लगाएगा, ऐसे करके मतलब अपनी क्लास के बराबर प्रत्येक सेक्शन पेड़ लगाएगा। तो देखो इसमें क्या बनेगी, एपी बनेगी। फिर एपी में जितने पद रहेंगे, एपी में कितने पद रहेंगे? 12 पद रहेंगे, क्योंकि 12 क्लास है। तो फिर उन 12 पदों का अपन क्या निकाल लेंगे? योग निकाल लेंगे, तो कुल पेड़ों की संख्या वहां पर आ जाएगी। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे अपन यहाँ पर सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन के लिए एपी बनाएंगे, और एपी बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे कक्षा, कक्षा एक का एक अनुभाग पेड़ लगाएगा, बराबर एक, यहाँ लिखो पहला अनुभाग है ना, पहला। दूसरा अनुभाग पेड़ लगाएगा, बराबर एक। तीसरा अनुभाग, क्योंकि तीन तीन सेक्शन है, तीन अनुभाग है, तीन के बारे में लिखना पड़ेगा ना। अनुभाग पेड़ लगाएगा एक, ये भी एक लगाएगा। अब कितने हो गए? तीन पेड़ हो गए ना। अतः कक्षा एक कुल पेड़ लगाएंगे, कक्षा एक कुल पेड़ लगाएंगे, बराबर एक प्लस एक प्लस एक, बराबर तीन। कितने पेड़ लगाएंगे? कक्षा एक के बच्चे तीन पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार, इसी प्रकार कक्षा दो कुल पेड़ लगाएगी। कक्षा दो कुल पेड़ कितने लगाएगी? अब देखो, इसका प्रत्येक अनुभाग दो दो पेड़ लगाएगा। पहला अनुभाग भी दो, दूसरा भी दो, और तीसरा भी दो। तो कितने हो गए? दो दो चार, दो छह पेड़ हो गए। इसी प्रकार कक्षा तीन कुल पेड़ लगाएगी, तीन प्लस तीन प्लस तीन, और हो जाएगा तीन और तीन छह, तीन नौ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर पहली कक्षा के बच्चों ने लगाए तीन पेड़, दूसरी के छह, तीसरी के नौ, ऐसे चौथी क्लास के बच्चे, फिर पांचवी के, ऐसे 12 तक, क्लास 12 तक। तो अगर एपी बनाए यहाँ पे, अतः एपी बराबर तीन
6, 9, ये अपनी एपी हो गई। और इसमें कितने पद रहेंगे? 12 पदों तक। एपी कहाँ तक जा रही है? 12 पदों तक जा रही है। अब देखना आगे, इस एपी में अपन को पूरे 12 पदों का योग निकालना है। अगर कुल पेड़ की संख्या निकालनी है तो कुल पेड़ की संख्या निकालने के लिए योग निकालना पड़ेगा। और योग निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? पदों की संख्या होनी चाहिए, जो कि 12 है अपने पास। और प्रथम पद ए होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बराबर कितना है? 3। डी की अगर बात करें तो डी देख लो आप, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 6 में से 3 घटाओ तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 ही आ जाएगा। देखो 3-3 का गैप चल रहा है यहाँ पे, 3 और 3 6, फिर 3 जोड़ोगे 9, ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये डी का मान आ गया 3। अब यहाँ पर एन का मान कितना अपने पास? एन का मान देखो यहाँ पर, एन का मान है अपने पास 12। तब लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। देखो लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। एस एन बराबर होता है अपने पास एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ अपन को एस 12 निकालना पड़ेगा। एन का मान 12 है तो 12 बटे 2, 2a मतलब कि 2 इंटू 3, प्लस एन माइनस 1 मतलब कि 12 माइनस 1, और डी का मान कितना अपने पास यहाँ पर? 3। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे। देखो 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। ठीक है, ये हो गया। आगे चलो, ये तो आ गया यहाँ पे 6, 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। 12 में से 1 घटाओ, आप कितना बचेगा? 11। और यहाँ पर लिख दो आप 11 इंटू 3। देखो एक एक स्टेप में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप ज्यादा हो जाए लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। ये आ गया 33। ठीक है, 11 को 3 से करेंगे, 11 तिया 33, 33 में 6 जोड़ोगे आप तो 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39। अब 39 को अगर आप 6 से गुणा करते हो तो कितना आएगा, वो यहाँ करके देख लेते हैं अपन। यहाँ पर 39 इंटू 6, 6 को 9 से गुणा करो, 6 नाम को 54, हासिल लग जाएंगे 5। 6 को 3 से गुणा करो, 6 तिया 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे अपने पास? 18 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 23 हो जाएंगे। 234 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 234 पेड़। समझ गए? तो इस प्रकार से अपन ने निकाल लिया है कि उन जो 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं, 12वीं क्लास तक के, वो टोटल कितने पेड़ लगाएंगे? 234 पेड़ यहाँ पर लगाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने चित्र भी बना के दिया है, संकेत भी दिया है, तो उस हिसाब से इसको देखते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, मतलब ये रहा केंद्र ए, ये वाला है ना, ये चित्र में देखो, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींच एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखो 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? आप पाई का मान 22/7 ले लीजिए, और संकेत दिया है क्रमशः ए बी वाले अर्धवृत्तों की जो लंबाइयां हैं वो L1, L2, L3, L4 है। देखो उसने क्या बोला है, एक बार तो आप सर एक केंद्र जो है वो ए को मानो। किसको मानो? ए को। तो ए को केंद्र मानोगे तो ये वाला अर्धवर्त बनेगा, ये वाला अर्धवर्त, और इसकी त्रिज्या उसने दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। कितनी? 0 पॉइंट। फिर अगर बी को केंद्र मानोगे, बी को, तो ये वाला अर्धवर्त बनेगा, ये वाला बनेगा ना, ये वाला अर्धवर्त, और इसकी हो जाएगी अपने पास 1 सेंटीमीटर। अगर फिर वापस फिर ए को केंद्र मानोगे तो ये बड़ा वाला अर्धवर्त बनेगा, ये बन रहा है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी 1.5 हो जाएगी। फिर वापस बी को मानोगे तो ये बड़ा वाला अर्धवर्त बनेगा, और बड़ा वाला। ऐसे फिर ए को मानोगे तो फिर और बड़ा बनेगा, फिर बी को, फिर और बड़ा। ऐसे टोटल कितने बन रहे हैं? 13 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 13। उन 13 में जो टोटल जो ये सर्पिल बन रहा है, ये इसी को सर्पिल बोलते हैं। ये जो टोटल लंबाई बनेगी वो अपन को यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखो अपन कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर पहले अर्धवृत्त के लिए ये जो है आधा ही तो वृत्त है ना, पूरा नहीं है, आधा है, मतलब कि अर्ध परिधि, आधी परिधि ए वाले के लिए जोड़ लेंगे, आधी परिधि बी वाले के लिए जोड़ लेंगे, फिर आधी परिधि सी वाले के, मतलब फिर वापस ए वाले के लिए, ऐसे। मतलब L1 जोड़ेंगे, L2 जोड़ेंगे, L3 जोड़ेंगे, और L1 L2 L3 क्या है? अर्ध परिधि है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, एपी बना के करेंगे, और एपी कैसे बनी वो आप ध्यान से
देखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे पहले अर्धवृत्त, पहले अर्धवृत्त है ना, पहले अर्धवृत्त, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, उसको R1 नाम दे देंगे और उसका मान कितना है 0.5 सेंटीमीटर। पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई। तब पहले अर्धवृत्त की, पहले अर्धवृत्त की लंबाई, और उसको L1 से दर्शा रखा है तो L1 लिख देंगे। अब पहले अर्धवृत्त की लंबाई मतलब अर्ध परिधि, और ये सबको पता है कि जो वृत्त की जो परिधि होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है 2πr। अगर अपन इसका आधा निकालें, आधा निकाले इसका मतलब कि इसका आधा कर दे, बटा 2 कर दे, तो इसका मान पाई आर आता है। क्या आता है पाई आर। तो देखो पाई आर से निकालेंगे मतलब कि अपना जो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर, और यहाँ आर क्या है R1 है क्योंकि अर्धवृत्त पहला है, उसके लिए R1 लिख दिया। पाई को पाई रहने देंगे देखो, और R1 का मान अपने पास है यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर। क्या है R1 का मान 0.5 सेंटीमीटर, तो इसके गुणा में आ जाएगा अपने पास 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 को आगे लिख दूंगा मैं और पाई को पीछे लिख देगा। तो ये पहले अर्धवृत्त की लंबाई मतलब L1 का मान अपने पास यहाँ पर आ गया है। इसी प्रकार दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई निकालते हैं। देखो दूसरे अर्धवृत्त, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या मतलब R2 का मान कितना है यहाँ पर 1.0 सेंटीमीटर। और तब दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई, दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई L2 कितनी हो जाएगी पाई R2 है ना, पाई R2। पाई का मान तो पाई रहेगा, और R2 का मान देखो, पाई का मान अपन लास्ट में रखेंगे एक साथ है ना, बार बार पाई का मान रखने से कोई फायदा नहीं है। तो R2 का मान अपने पास यहाँ पर कितना है, R2 का मान है अपने पास 1.0 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे अपन 1.0 सेंटीमीटर, ठीक है 1.0 पाई। फिर आगे चलो, इसी प्रकार, इसी प्रकार तीसरे, तीसरे अर्धवृत्त, तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई मतलब कि L3, तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई L3 का मान क्या होगा पाई R3, यही होगा पाई R3 होगा, ठीक है। तो पाई R3 अगर निकालें तो पाई का मान तो पाई रहेगा और R3 का मान कितना रहेगा 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 पाई आ जाएगा। देखो L1 का मान 0.5 आ गया, 0.5 पाई, L2 का मान 1.0 पाई और L3 का मान 1.5 पाई। इसी प्रकार से अभी एपी बन जाएगी कहाँ तक 13 पदों तक। कहाँ तक बनेगी 13 पदों तक। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से समझना। तब एपी बराबर, एपी बराबर पहले वाले में कितना आया था अपने पास 0.5 पाई, दूसरे वाले में 1.0 पाई, तीसरे वाले में 1.5 पाई, और ये कितने पदों तक 13 पदों तक। कितने पदों तक 13 पदों तक। और यहाँ, यहाँ जो पहला पद है उसका मान 0.5 पाई हो जाएगा, और अगर यहाँ डी के मान की बात करें तो वो हो जाएगा अपने पास 0.5 पाई, क्योंकि देखो 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे जब भी तो 0.5 आएगा ना। अगर आप इसको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई बराबर कितना हो जाएगा 0.5 पाई, है ना। 1.0 और 0.5 घटाओ इसको, यहाँ इधर से लेंगे ढाई तो क्या हो जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा है ना। देखो यहाँ 10 हो जाएगा 10, और 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 0 बच गया तो 0.5 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये डी का मान यहाँ पर आ चुका है। अब निकालना है 13 अर्धवर्तों से बने सर्पिल की लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे तब अतः 13
अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई। बराबर, देखो 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई मतलब 13 अर्धवृत्तों की लंबाई का योग। सिंपल सी बात है। यहाँ लिखेंगे 13 अर्धवृत्तों की लंबाई का योग। ठीक है। तो अब देखो योग कैसे निकालेंगे। 13 अर्धवृत्तों की लंबाई का योग मतलब कि ये जो एपी बनाई है ना अपन ने, यहाँ पर जो एपी बनाई है शानदार वाली अपन ने, इसी का क्या निकालना है, इसी का क्या निकालना है, इस एपी का, इस एपी का 13 पदों का योग ही निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि एस एन बराबर होता है अपने पास एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और अपन यहाँ पर वो निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखो एस 13 बराबर 13/2 2a 2 इंटू 0.5 पाई प्लस एन माइनस वन मतलब 13 - 1 और डी का मान भी 0.5 पाई। ठीक है। 13/2 नहीं कटेगा 2 से 13, तो जैसा का जैसा लिख दो। 2 को अगर 0.5 से गुणा करते हो, 0.5 से अगर 2 को गुणा करते हो तो ये आ जाएगा 10 और एक संख्या छोड़ के पॉइंट मतलब कि 1.0। 1.0 का मतलब एक ही होता है और एक को जब पाई से गुणा करोगे तो वो यहाँ पर पाई ही रहेगा। ठीक है ना। ऐसे लिख दो 1.0 पाई प्लस 13 में से 1 घटाओ 12 बचेंगे और 12 को गुणा करना पड़ेगा 0.5 से। ठीक है। तो करते हैं गुणा 13/2 जैसा का जैसा और इसको पाई लिख दो आप, है ना। 1 पाई का मतलब पाई होता है प्लस, और 12 को जब 0.5 से गुणा करोगे और 12 को जब 5 से गुणा करते हो 60 आता है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे 6 आ जाएगा मतलब कि 6 पाई। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आंसर आने वाला है अपना। देखो इसको यहाँ पर करते हैं, इधर यहाँ कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो S13 का मान है वो आ जाएगा 13/2 पाई प्लस 6 पाई 7 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 पाई और 13/2 जैसा का जैसा इंटू 7 इंटू पाई का मान क्वेश्चन में दिया था 22/7 रखना था, यहाँ काम आएगा 22/7 लिख दो। देखो 7 से 7 उड़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है तो उड़ा दीजिए इसको। 7 से 7 खत्म हो गया और क्या बचा अपने पास, यहाँ बचा अपने पास 13/2 इंटू 22। 2 से 22 भी उड़ जाएगा, देखो उड़ा दो इसको, कितनी बार उड़ेगा 2 से 22, 11 बार उड़ेगा। तो अपने पास यहाँ बचेगा 13 × 11 और जब 13 को आप 11 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपके पास, गुणा करके देख लो क्या आएगा 13 और थोड़ा छोटा लिखते हैं 13 और 11। तो 11 को 3 से करो 33 आता है, हासिल के 3 लग जाएंगे। 11 को 1 से करो 11 आता है, 11 और 3 14, 143 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 143। ठीक है ना। तो 143 इसका फाइनल आंसर क्या 143 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। इस प्रकार से सवाल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाकी के जो सवाल है अपन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। उसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा आपको जूम करके बता देता हूँ ताकि ये आपका इसका फाइनल सवाल हो चुका है और इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको अपन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे बाकी सभी को। ताकि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आप ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। चलिए धन्यवाद।